हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टू अचीव। मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब आज लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद में आपके कई तरह के कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। फ्रेंड्स, सी टेट से रिलेटेड कई दिन से एक प्रेस रिलीज़ का जिक्र डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। वो क्या है, वो ये है कि सी टेट ने 38 जुलाई 2021 को एक प्रेस रिलीज जारी किया है। उसके बेस पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं ये नीचे मेंशन कुछ पॉइंट्स, जिसमें बात की जा रही है पैटर्न चेंज होने की, जिसमें बात की जा रही है नेगेटिव मार्किंग होने की, जिसमें बात की जा रही है कि पैटर्न ही नहीं सिलेबस भी चेंज होगा, जिसमें बात की जा रही है कि डिफ़िकल्टी लेवल हमारा चेंज होगा, बढ़ेगा, पेपर पहले के मुकाबले में डिफ़िकल्ट आएगा। सी टेट क्वालिफाई करना इतना इजी नहीं रह जाएगा जितना पहले था, ऑनलाइन मोड में होगा। और डेट डिसाइड हुई या नहीं हुई, डिसाइड हुई तो कब की डेट डिसाइड हुई, और अगर डिसाइड नहीं हुई तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि किस मंथ में कब तक डेट डिसाइड हो जाएंगी, कब तक टेस्ट हमारा होगा। तो स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं कि पैटर्न चेंज होने की। तो मुझे ये लगता है कि पैटर्न हल्का सा हमारा चेंज होने वाला है। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इस बारे में अभी कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है या नहीं होने वाली है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम डिफ़िकल्टी लेवल की, तो डिफ़िकल्टी लेवल श्योरली बढ़ेगा, पेपर इतना इजी नहीं आएगा और टेस्ट क्वालिफाई करना इतना इजी भी नहीं रहेगा। लेकिन उन लोगों को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जो अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो कंसेप्ट के को समझकर स्टडी करते हैं। ऑनलाइन मोड में होने वाला है, यही बात श्योर एंड कंफर्म है। डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। तो आइए लेके चलता हूँ मैं उस प्रेस रिलीज़ की तरफ जिसका मैंने जिक्र किया और जिसके बेस पर मैंने आपको ये चीज़ें बताई। तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्रेस रिलीज़ है जो 30 जुलाई 2021 को सीबीएसई की तरफ से सी टेट के रिगार्डिंग जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2028 है हमारी, वो लागू हो गई है और वो एम्फेसाइज़ करती है कि 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, यानी कि रोट लर्निंग से टुवर्ड्स एक्वायरिंग कम्पिटेंसीज़ की तरफ, है ना, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस है। आगे इन्होंने ये भी कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पैरा 5.4 emphasize on strengthening of TET to inculcate better test material both in terms of content and pedagogy. The national education policy also emphasizes on digital literacy, digital pedagogy, use of technology and its integration so as to transform the entire nation into a digitally empowered society. Upholding the purpose of TET, CBSE is committed to enhancing the quality of the central teacher eligibility test in order to reflect its core purpose of attracting and filtering candidates with the aptitude and passion to enter the teaching profession. CTET should reflect the core and critical competencies to enter the teaching profession and measure these identified competencies with a fair degree of validity, reliability, and fairness. Therefore, it is hereby to notified that within the existing syllabus of CTET and structure of the question paper will be developed to assess less of factual knowledge and more of conceptual understanding, application, problem solving, reasoning, and critical thinking. The focus will be on assessing candidates' understanding of teaching the subject, their pedagogic content, knowledge, their knowledge relevance of the subject in the school curriculum, and other dimensions of teaching the subject, such as pedagogic content, knowledge that includes question assessing, planning of teaching, learning experiences, strategies for developing conceptual clarity, uses of teaching learning aids, and assessment methodologies
specific to the concept. A detailed assessment framework with measurable competencies, sample blueprint and sample question will be released by the CBSE to enable aspiring candidates to prepare for the CTET examination. इन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि जो सिलेबस है हमारा वही सिलेबस रहने वाला है, एग्जिस्टिंग विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीटेट, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज आल्सो वही रहना है ना। ना तो क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बदलना है, ना सिलेबस बहुत ज़्यादा बदलना है। तो जो हम बात कर रहे थे पैटर्न की, उसे हम नहीं कह सकते कि पैटर्न बहुत ज़्यादा बदलना है। सिंपली क्या है कि क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस होते थे उनकी नेचर बदल जाएगी, हल्का सा क्वेश्चन की नेचर बदलेगी। नेचर का मतलब ये नहीं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे तो डिस्क्रिप्टिव टाइप आने लगेंगे, ऐसा नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन उसमें ये रहेगा कि क्वेश्चन जो सेट किए जाएंगे वो इन चीज़ों पर जिनका यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, इन चीज़ों पर फोकस्ड होंगे। आगे इन्होंने अगले पैराग्राफ में बहुत क्लियरली लिखा है, इट इज़ आल्सो नोटिफाइड दैट द नेक्स्ट सीटेड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 इन ऑनलाइन मोड। सिंपल सा ये है कि दिसंबर 2021 में ये लोग कराने का इरादा रखते हैं, लेकिन अगर इस टाइम सेंटर्स अवेलेबल नहीं हुए या कोई और प्रॉब्लम आई, नहीं करा पाए, तो ये जनवरी 2022 में कराएंगे। यानी कि डेट अभी डिसाइड नहीं है, इवन मंथ भी अभी डिसाइड नहीं है। ऑनलाइन मोड होगा ये डिसाइड है। अब इन्होंने ऑनलाइन मोड में कराने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो आगे लिखा है, विच विल मोटिवेट द फ्यूचरिस्टिक टीचर्स टू बिकम कंप्यूटर लिटरेट। पहला तो यही कि कंप्यूटर लिटरेसी पर ध्यान जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अभी सब्जेक्ट तो अच्छा पढ़ा लेते हैं लेकिन कंप्यूटर से इतने अवेयर नहीं होते हैं, वो कम से कम उनमें कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर अवेयरनेस बढ़ेगी। इट विल आल्सो सेव ह्यूज पेपर वेस्टेज ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड OMR शीट्स। दूसरा ये कि जो वेस्टेज ऑफ पेपर होता है वो बहुत अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो हमारा बच जाएगा। ऑनलाइन सीटेड एग्जामिनेशन कंप्लायंट विद स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल्स वुड इंश्योर नॉट ओनली सेफ्टी बट वुड फैसिलिटेट ए फास्टर प्रोसेसिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अगला ये है कि कोविड के चलते हुए कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी क्या होने वाला है, उसका भी ध्यान इसमें अच्छे से रखा जा सकता है। ठीक है, प्रोसेसिंग फास्ट हो सकती है और रिजल्ट जल्दी आ सकता है। आगे इन्होंने कहा, द CBSE विल सेट अप फैसिलिटेशन सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी टू अटेम्प्टिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट। यानी कि ये बहुत अच्छा स्टेप्स लिया है CBSE ने। ये क्या करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे जहाँ पर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको टेस्ट क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक तो ये वाला पॉइंट, और एक ऊपर के पैराग्राफ में था, ए डिटेल असेसमेंट फ्रेमवर्क विद मेजरेबल कॉम्पिटेंसीज, सैम्पल ब्लूप्रिंट्स एंड सैम्पल क्वेश्चंस विल बी रिलीज्ड बाय द CBSE टू एनेबल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स टू प्रिपेयर फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन। दो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। एक तो CBSE जो है वो सैम्पल क्वेश्चंस रिलीज़ करने वाला है अपनी वेबसाइट पर सीटेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो इसे आपको देखना है बहुत अच्छे से, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दूसरा, ये जो आपका फैसिलिटेशन सेंटर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ये जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होने हैं। ठीक है, आगे इन्होंने क्लियर लिखा है, द डिटेल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ सीटेट एंड डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इशूड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि अभी ना तो रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट डिसाइड है और ना अभी एग्जामिनेशन की डेट डिसाइड है, ये फ्यूचर में जल्दी, यानी कि जो टाइम है उससे पहले आपको बता दिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ डिसाइड नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोग फैला रहे थे, कोई कह रहा था नेगेटिव मार्किंग होगी, कोई कह रहा था नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, नेगेटिव मार्किंग वगैरह का भी कुछ है नहीं, जो चीज़ है इसमें बहुत क्लियर है। तो इसी को बेस बना के आप अपना तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए। बहुत जल्दी हम एक कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं जो सीटेट से रिलेटेड होगा, उसकी डेट आपको जो चैनल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। नया चैनल है फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आई होप कि आप इससे बेनिफिट उठाएँ। थैंक यू वेरी मच।